हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप पढ़ रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल @मुकेश सर में। तो आज हम पढ़ने वाले क्वेश्चन नंबर 22 जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को आपको देखना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 22 है उसे हर बार एग्जाम में एक एक नंबर की क्वेश्चन या दो दो नंबर की क्वेश्चन आते रहते हैं। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि जो क्वेश्चन नंबर 22 है इसमें से एक क्वेश्चन तो आएगा, इसे कोई सा भी आए भले हुआ। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22। एक स्लेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है, सभी संभावित परिणामों को लिखिए। तो मैंने सभी संभावित परिणामों को लिख लिया है। तो उसके लिए सबसे पहले हमको यहाँ पर दे रखा है एक स्लेटी पासे एक नीले पासे। तो स्लेटी पासे कितने हमारे पास, तो यहाँ पर स्लेटी पासा, स्लेटी बड़ा लिख देता हूँ ताकि तुम्हें दिक्कत नहीं है। स्लेटी पासा और दूसरा है नीला पासा। जब हम दोनों पासों को एक साथ उछालेंगे या एक ही पासे को दो बार उछालो या अलग अलग पासे को एक साथ, एक को उछालना है, फेंकने की बात नहीं। एक स्लेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है, सभी संभावित परिणामों को लिखिए। इसमें साफ साफ कहा है कि सभी संभावित परिणामों को लिखना है। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, सभी संभावित परिणामों को लिखते हैं। तो लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक एक, एक दो, एक तीन, एक चार, एक 5, एक 6। उसके बाद लिखेंगे हम 2 1, 2 2, कोमा भी लगा देंगे साथ के साथ ही, 2 3, 2 4, फिर यहाँ 2 5, फिर यहाँ 2 6, फिर लिखेंगे हम 3 1। तुम्हें कुछ भी नहीं करना, एक एक सभी में सबसे पहले एक एक लगा दो, फिर यहाँ गिनती लिख दो 1 से लेकर 6 तक। 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6। उसके बाद 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5 और 4 6। उसके बाद लिखेंगे 5 1, 5 2, 5 3, 5 4 और लिखेंगे 5 5 और 6 5 6। उसके बाद 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6 और यहाँ लगा देना बड़ा कोष्टक। तो हमने सभी 36 परिणाम लिख लिए। अब 36 परिणाम को लिख लिए तो यहाँ देखते हैं कि कैसे लिख रहे हैं। सबसे पहले एक से गिनती स्टार्ट कर दो, आगे वाले इसमें तो 1 1 से, फिर यहाँ 2 2, फिर 3 3, 4 4, 5 5 6 6। उसके बाद यहाँ से 1 से लेकर 6 तक गिनती लिख दो, 1 2 3 और सभी में यहाँ बीच में तो कोमा लगाना है और दो की दो परिणाम है ना, या दो स्थितियां उनके बीच में कोमा लगा देना। 36 परिणाम हो चुके हैं, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब उसने कुछ नहीं कहा, एक स्लेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है, सभी संभावित परिणामों को लिखे। तो ये सभी परिणाम तुम्हें बना लेने हैं, कॉपी में बना लिया। अब उसके बाद अभी उतारना नहीं है, पहले मैं समझा देता हूँ कि क्या क्या पूछा है। दोनों पासों की संख्या का योग, किस किस घटना घटित होने की प्रायिकता पूछा है। दोनों पासों की संख्या का योग क्या क्या हो। तो पहला योग कितना हो, 2। तो यहाँ पर देखेंगे योग 2 कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर योग दोनों पासों पर, जैसे दोनों पासे ना, जैसे पहला पासा 1 + 1, इनका योग कितना हो रहा है 2, एक स्थिति का। यहाँ पर योग कितना हो रहा है 3, यहाँ योग कितना हो रहा है 4, यहाँ योग कितना हो रहा है 5, यहाँ योग कितना हो रहा है 6, यहाँ योग हो रहा है 7, यहाँ कितना हो रहा है योग 8, यहाँ योग कितना हो रहा है 9, यहाँ योग हो रहा है 10, यहाँ योग 11, यहाँ योग 12। तो तुम्हें पता लग गया होगा कि यहाँ पर योग का मतलब क्या है। दोनों पासों की जो संख्या है उनको जोड़ना है। अब देखो यहाँ पर कुल पासे कितने हैं, सॉरी कुल पासे क्या, कुल स्थितियां कितनी है 36। तो देखो सबसे पहले मैंने ये तो लिख दी, ये डायग्राम बना लेना है और अब लिखेंगे हम, लिखना स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं। अब बताओ दो पासों पर अंकों, दोनों स्थितियों पर अंकों का योग 2, तो कितनी स्थितियां 1। अंकों का योग 3, ऐसी कितनी स्थितियां 2। अंकों का योग 4, ऐसी कितनी स्थितियां 3। अंकों का योग 5, तो ऐसी कितनी स्थितियां 4। तो ऐसे में देखा कि जो अंकों का योग हो रहा है ना, उससे एक कम स्थितियां बन रही। जैसे अंकों का योग 2 है तो एक स्थिति बनी, अंकों का योग 3 है तो कितनी स्थिति बनी 2। तो यहाँ तक तो ठीक है।
अंकों का योग 7 है तो कितनी स्थिति बनेगी? 6। अंकों का योग 8 है तो फिर यहाँ से उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर कितनी बनेगी? 5, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। अब पहले समझा देता हूँ एक बार उदाहरण ये भी। तो देखो दोनों 500 पर दोनों 500 की संख्या का योग कितना हो? 2। तो अनुकूल परिणाम कितने जाएंगे? योग कितना हो? 2। तो इस स्थिति कितनी है? 1/36। दोनों 500 पर अंक का योग कितना हो? 3। तो इस स्थिति कितनी है? 2। यहाँ से 1 कम कर दिया जाना है, 2/36 काट लेंगे बाद में। अगर योग कितना हो? देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, योग कितना हो? 4। तो इस स्थिति कितनी है? 3/36। योग 5 हो तो इस स्थिति कितनी है? 4/36। योग 6 हो तो इस स्थिति कितनी है? योग 7 हो तो इस स्थिति कितनी है? योग 8 हो तो इस स्थिति कितनी गिर लेंगे? 5/36। योग 9 हो तो इस स्थिति कितनी है? 4/36। योग 10 हो तो इस स्थिति हमारे पास कितनी है? ओनली 3/36। योग 10 कहाँ कहाँ हो रहा है? यहाँ 3 जगह, 1 2 3। योग 11 हो तो 11 तो कितना जाएगा? 2/36। अगर योग 12 हो तो इस स्थिति 1/36। तो तुम्हें बेसिक नॉर्मल बताया है कि कैसे कैसे सवाल को करना है। अब हम सवाल को लिखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम सवाल को करना स्टार्ट करते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ, ऐसी कोई जरूरत नहीं तुम्हें, मिटा देता हूँ तुम्हें वैसे। एक सेकंड ढूंढना यार, पूरा काम है मेरे। अब देखो तो यहाँ पर देखो ये सवाल तो हमने क्या किया है? तो ओनली इन 500 की जो स्थिति है उनको लिख दिया। अब मैं लिखना स्टार्ट करते, तो इसको तो मिटा देता हूँ मैं, ये तो कुछ काम नहीं है हमारे, ताकि सवाल पूछ जाए हमारे। तो स्टार्ट करते अब। चलो यार सवाल चलो यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखेंगे, इसको मिटा देता हूँ मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूँ मैं। ऐसा तो मैं दिक्कत है कुछ भी। तो सबसे पहले हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से लिख लिया पूरा ये लिख लिया होगा, उसके बाद इसको लिखेंगे। अब लिखते हैं कि 2 500 को 1 लिखना कुल परिणाम 2 500 को 1 लिखकर कुल परिणाम लिख जाएंगे। 6 की घात 2, 6 की घात 2 का मतलब 6 की बार बना हो रहा है 2 बार, टोटल 36 परिणाम। तो इसको लिखने के बाद ये डायग्राम बना लेगा, उसके बाद इसको लिखेंगे, उसके बाद कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से। अब जो मुझे सवाल पूछा है वो क्या पूछा है? पहला सवाल पूछा है कि अंकों का योग, देखो अंकों का योग 2 होने की प्रक्रिया इसमें बताई देने की वीडियो में लिख देता हूँ। पहला सवाल पूछा है कि योग क्या हो? 2, योग 2 पूछे ना। पहला अंकों का योग 2, तो अंकों का योग 2, इसी कितनी स्थिति बन रही है? यहाँ पर देखो अंकों का योग 2 कहाँ दिख रहा है? यहाँ पर। तो सिर्फ एक ही स्थिति है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर स्थिति कौन सी है? 1 और 1। तो अनुकूल परिणाम कितनी जाएंगे? स्थिति 1 ही, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम कितने यहाँ पर? 1। तो PO इस डायग्राम को मिटा देता हूँ, सामने आ रहा। योग कितना हो? 2, शॉर्ट में लिख देना योग 2। अनुकूल परिणाम 1, अनुकूल परिणाम कितने हैं? 36। फिर पहला आंसर आ जाएगा। दूसरा अंकों का योग कितना हो? 3। ऐसे पूरे हमको 12 से निकालना है। तो अंकों का योग कितना हो? 3। तो अंकों का योग 3 तो इसी कितनी स्थिति है? देखो 3 अंकों का योग कहाँ हो रहा है? यहाँ पर। तो इन स्थितियों में लिख देते हैं 1 2। पहला लिखता हूँ मैं थोड़ा सा 1 2 और 2 1। इसमें कुछ भी नहीं करा, तो इसको लिख दिया और लिख दिया। मैं बता रहा हूँ समझाने के लिए। अंकों का योग 3 कहाँ हो रहा है? यहाँ पर। तो अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगी अनुकूल परिणामों की संख्या कितने? अनुकूल परिणाम 2, 1 और 2। तो PO योग कितना हो?
3 O। तो यहाँ पर योग 3 हो, तो इस अनुकूल परिणाम 2 उपकुल परिणाम 36 है। काट दो उसको 2 से, 1 और ये 18 बार। तो इसमें ओनली एक इक्वेशन है, लेकिन इसके अलग अलग भाग पढ़ रहे हैं। तो पहला और दूसरा योग 2 और योग 3 का कर लिया। तो यहाँ पर है ना ये डाल देना यहाँ पर सीरीज नंबर कौन सी है, इसको मिटा देता हूँ मैं, लिख लिया होगा। एक बार फिर समझ लेता हूँ। अंक का योग 2 कहाँ का है, तो अनुकूल परिणाम कितने हैं 1, अंक का योग 3 हो, तो ऐसे कितने परिणाम है 2। और यहाँ पर इन स्थितियों को भी लिखने की जरूरत है, मिटा देता हूँ। साथ के साथ इन दोनों को भी लिख लेना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, पहले लिख लिया हमने। अंकों का योग 3 हो के पहले में अब पढ़ेंगे। इसमें तीसरा अंकों का योग, अंकों का योग मतलब दोनों पासों पर जो स्थिति होगी अंकों का योग 4 हो। तो बताओ अंकों का योग 4 कहाँ हो रहा है, देखो अंकों का योग 4 हो रहा है यहाँ पर, तो अंकों का योग 4 कहाँ हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो अलग स्थिति लिख देता हूँ मैं, कौन कौन सी स्थिति है, स्थिति लिखने भी जरूरी है। सबसे पहले लिखेंगे 1 3, दूसरे लिखेंगे 2 और 2, और तीसरे लिखेंगे 3 और 1। अब अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, अनुकूल परिणामों की संख्या, तो अनुकूल परिणाम कितने हैं 3। तो पी ओ कितना हो 4। तो बताओ अनुकूल परिणाम कितने, 3 अनुकूल परिणाम कितने जाएंगे 36 का 8 उसको 1/12। अब ये सवाल ये कर लेंगे, चलो एक और लेते हैं। अब उसके बाद पूछा है अंकों का योग कितना हो 5 हो। अंकों का योग 5 कहाँ का हो रहा है, देखो अंकों का योग 5 हो रहा है यहाँ पर 1 2 3 4 स्थितियाँ दिख रही है। अभी तो देखो मैं लिख देता हूँ, स्थितियाँ कौन सी लिख दूँ 1 4, उसके बाद 2 3, उसके बाद 3 2, और चौथी है 4 1, तो 4 स्थितियाँ हैं। तो अनुकूल परिणाम की संख्या हो जाएगी, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी जाएगी 4। देखो अगर अंकों का योग 4 पूछे तो ऐसी स्थिति क्योंकि 3, मतलब तुम्हें जो योग है ना उसमें से एक घटा देने पर कोई स्थिति आ जाएगी। अब अंकों का योग 5 हो रहा है, तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे 4, पी ओ योग कितना हो 5। अनुकूल परिणाम कितने हैं यहाँ पर 4, अनुकूल परिणाम कितने हैं 36 का 8 उसको 4 4 और 12 4 और 4 नाम का 36 1/2। तो ये हमने अंकों का योग 5 तक कर लिया, उसको डाल लेना। अब करिए अंकों का योग 6 7 ऐसे, तो करते हैं अंकों का योग 6 और 7 कुछ। अंकों का योग 5 हो गया। अब करेंगे अंकों का योग 6 7 ऐसे इनकी, तो लिख लिया होगा, इसको मिटा देता हूं मैं। अंकों का योग 5 कर लिया हमने, अब करेंगे अंकों का योग 6। 5 भी कर लिया था, अंकों का योग 6। तो अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहला 1 2 3 4 5। अंकों का योग कितना हो 5, सॉरी अंकों का योग 6 हो, अंकों का योग कितना हो 6। तो अंकों का योग 6 हो, तो ऐसी कितनी स्थितियां बन रही है यहाँ पर देख लो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर अंकों का कितना हो रहा है 6। तो सबसे पहले अंकों का अनुकूल परिणामों की स्थितियां लिख देते हैं 1 2, इनको लिख देता हूँ मैं कौन कौन सी स्थितियां। सबसे पहले 1 5, दूसरी स्थिति कौन सी है 2 और 4, तीसरी स्थिति 3 3, चौथी स्थिति 4 2, पांचवी स्थिति 5 1। अब अनुकूल परिणामों की संख्या
अनुकूल परिणाम कितने हो गए 5, तो पी ओ यो कितना हो 6 हो, तो 5/36 छठवां सवाल। इसमें मतलब सवाल है अंकों का योग कितना हो 7 हो। तो अंकों का योग 7 कहाँ का हो रहा है, देखो अंकों का योग 7 यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 6, इसे तो लिखते हैं। सबसे पहले देखो 1 और 6, दूसरा अच्छे से लिख देता हूं मैं 2 और 5, तीसरा 3 और 4, चौथा 4 और 3, पांचवा 5 और 2, 6 और 1 तो देखो अंकों का योग 7 कितनी स्थिति है टोटल 6। अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी जाएगी 6, पी ऑफ योग कितना हो, पूरी लाइन लिख देना तुम कि अंकों का योग जो भी हो 7 हो। तो बताओ कितने परिणाम होंगे 6/36, 1/6। ये सवाल हमारे हो चुके हैं 7। अब देखो अंकों का योग कितना है 8, तो इसको मिटा देता हूँ, लिख लेना इनको 7 के साथ लिखते जाना। अब बताओ अंकों का योग 8 हो, तो इसी की स्थिति देखो यहां से मुझे दिख रहा है अंकों का योग 8, 1 2 3 4 5, तो इन स्थितियों को लिखता हूं। पहली स्थिति कौन सी है 2 और 6, दूसरी कौन सी है 3 और 5, तीसरी कौन सी है यहां पर भी अंकों का यहां है 4 और 4, चौथी स्थिति 5 और 3, और एक लास्ट स्थिति है 6 और 2। अनुकूल परिणामों की संख्या अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी जाएगी 1 2 3 4 5, वापिस उल्टा चलने लग गया है देखो 5 फिर से, तो पी ओ कितना हो 8 तो कितना हो जाएगा 5/36, कट रहा हो तो काट दो वरना कोई दिक्कत नहीं है। अंकों का योग कितना हो 9 हो। तो बताओ ऐसे कितने परिणाम है जिन्हें अंकों का योग 9 है, देखो कितने परिणाम है 1 2 3 4, मैं लिख देता हूं 1 6, दूसरा 4 5, उसके बाद 5 4, उसके बाद 5 4 के बाद कौन सा है यहाँ लिख देना ढंग से 6 और 3। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं, अनुकूल परिणामों की अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, तो यहाँ देखते हैं अनुकूल परिणाम कितने हैं 4, तो पी ऑफ पूरा मत लिखा करो क्योंकि सवाल काय पड़ा है अंकों का योग कितना हो 9, तो अनुकूल परिणाम 4/36 कट जाएगा 4 से, हाँ 4 अंक का 36। तो इसको मिटा देता हूं, इसको भी इन दोनों को भी उतार लेना। अंकों का योग 9 तक पढ़ लिया, अंकों का योग कितना हो 10। बताओ अंकों का योग 10 कहाँ का हो रहा है, तो 10 देखो यहाँ 3 स्थिति है 1 2 3, लिख देता हूं मैं इनको 4 6, दूसरी 5 5, और तीसरी 6 और 4। अनुकूल परिणाम की संख्या कितनी जाएगी 3, तो पी ओ योग कितना हो 10, तो 3/36
3/36 1/12 काट देना, इसको काट दो। अब अंकों का तो कितना हो 11 हो, अंकों का 11 कहाँ का हो रहा है, तो पहले इसकी दो स्थिति देखो, पहला 5 6 और दूसरी 6 5। हम लोग कुल परिणाम को पूछेंगे कितनी हो जाएगी। अच्छे से लिख दे दो मैं, ताकि किसी बच्चे को दिक्कत नहीं। अनुकूल परिणाम पूछेंगे कितनी है 2, तो पी ऑफ योग कितना हो 11 हो, तो यहाँ 2/36 1 काट देना, इसको 2 से हटा तो भी लिख लिया होगा तुमने। अब इसको भी लिख लेंगे दोनों को भी। अब उसके बाद मिटा देता हूँ मैं लास्ट स्टेप। तो अंक आयु कितना 12 हो, यही बच रहा है तो अंक आयु कितना हो 12, तो अंक आयु 12 हो तो अनुकूल परिणाम कितने हमारे पास एक ही स्थिति है, दोनों पर कितना जाए 6 और 6 ये तो अनुकूल परिणाम कितने जाएंगे 1। अब यहाँ ई ऑफ अंकों का योग कितना हो 12 हो 1/36। तो दोस्तों इस बार कंप्लीट हो चुका है। हम इसमें जो टेबल दे रहे हैं उसको बढ़ देते हैं एक बार, ताकि आपको दिक्कत नहीं है। तो टेबल में बना देता हूँ, इसको तो लिख ही लिया होगा तुमने। अब टेबल बना देता हूँ जल्दी से, इसको भी लिख लेना और सवाल को कंप्लीट करते हैं जल्दी। तो घटना और योग पूरा लिख देना तुम, मैं तो इसे लिख रहा हूँ नॉर्मल, ताकि टाइम का थोड़ा दिक्कत है। ये इसमें लिया था 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। क्वेश्चन में दे रखा था, क्वेश्चन में क्या दे रखा था, तो क्वेश्चन में देखो 1/36 भी दे रखा था, आंसर है तो दे रखा था। दूसरा 8 का दे रखा था 5/36 और एक और दे रखा था 1/12। मैंने सारे करवा दिए ताकि एग्जाम में गए किसी भी क्वेश्चन आ जाता है। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि अंकों का योग दो पासों को चालने पर अंकों का योग तीनों ने ही था, तो आपको पूरे पासे में जो स्थिति उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब देखो अंकों का योग 3 तो यहाँ जाएगा 2/36। मैं थोड़ा अच्छे तरीके से बताता हूँ। देखो 3 स्थितियां पूछी तो कितने 2, पूरा सोल्व करके नहीं बता रहा हूँ, तो 2/36। अंकों का योग 4 पूछा था तो कितनी स्थिति आई थी 3, अंकों का योग 5 पूछा था तो 4, 6 पूछा था तो 5 और 7 और यहाँ लगा देते 36। कुल परिणाम कितने 36 36 36। काटने नहीं भी रहने दो बिना काटे। अब यहाँ अंकों वाले 9 है तो कितनी स्थिति थी 4/36, 10 है तो 3 और 11 है तो 2/36। देखो क्या हो रहा है इसमें 1 से लेकर 5 तक बढ़ा, फिर कम हो गया, फिर 4 3 2 1 इससे बढ़ रहा है। तो देखो 1 से लेकर 5, फिर यहाँ से वापस उल्टा 1 से लेकर 5 और मध्य भी क्या जाता है 6, तो उसको ऐसे याद कर सकते हो। और एक सवाल और पूछा इसमें क्या, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। इसने कहा ये विद्यार्थी एक तर्क देता है, ये विद्यार्थी ये तर्क देता है या कुल 11 परिणाम है। कितने परिणाम है टोटल 11 दिखे होंगे आपको, 2 3 4 5 6 7 8 9 11 और 12, अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। क्या आप इस तर्क से समझते हैं? इसने कहा कि प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है, बट ऐसा नहीं है, ये कथन क्या है असत्य है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इसने जो कहा है नहीं, यहाँ क्या लिखेंगे नहीं, सभी 11 इसे लिख दो सभी 11 जो सभी स्थितियों का योग, सभी स्थितियों की प्रायिकता 1/11 नहीं है। देखो कितनी भी स्थिति बनी उनका योग किया हमने, तो सभी का जो सभी स्थिति थी क्या उनका
जो आंसर आ रहा है वो 1/11 लगा, नहीं यहाँ पर अलग लगा रहा है, तो इसने जो कतन कहा था वो असत्य कहा था। तो ये क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में काफी मेहनत लगी है और इसको तो लिखना नहीं है, तो तुम्हें समझाते हैं। देखो अंकों का 2 हो रहा है, तो यहाँ पर 1, अंकों का 2 1, अंकों का 2 तो 1 परिणाम, 3 हो तो 2 परिणाम, 4 हो तो 3 परिणाम, 5 हो तो 4 परिणाम, मतलब तुम्हें 1 6 हो तो 5 परिणाम, 7 हो तो 6 परिणाम। ऐसे तुम्हें अब देखो 7 हो तो 6 परिणाम, 8 हो तो 3 परिणाम, 9 हो तो 3 परिणाम, 10 हो तो 2 परिणाम, 12 हो तो 1 परिणाम। तो ऐसे सवाल इसको कर लेना आप, वो उतार लेना पूरा, क्योंकि इसमें से सवाल आने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं, कल पढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल।